नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती और इस वक्त मैं अड्रे हाउस में मौजूद हूं। यहां पे एक एकल नाटक का आयोजन किया गया था और बहुत संख्या में यहां पे लोग आए हुए थे, कलाकार आए हुए थे इस नाटक को देखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आज का जो ये नाटक था, मैं बता दूं कि यह पर्यावरण से संबंधित, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित, हीट वेव से रिलेटेड और जो भी आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरा वर्ल्ड बात कर रही है और लोग अभी भी उस चीज़ को लेकर के उतना सजग नहीं हुए हैं। और इसी चीज़ को आदिवासी समाज ने, जो जल जंगल ज़मीन है, उनको आज तक बचा के रखा है और उनकी जो अस्तित्व है, वो खुद की पहचान जो है, अपने अस्तित्व जो है, वो जल जंगल ज़मीन को मानते हैं। और इसी जो कहानी है कि आदिवासी कैसे प्रकृति की संरक्षण करते हैं, इसी को लेकर के एक एकल नाटक किया गया था। दर्शक है, सीधे जुड़ेंगे इनसे। कैसा लगा इस तरह का जो आज नाटक रखा गया, किया गया, दर्शाया गया, कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात कि ये एक ट्राइबल लड़की खुद है, मधु भगत, और वो यहाँ ट्राइबल इलाका से आती है, तो उसने ये नाटक खेला। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो पहली बात समझा जाता है कि ट्राइबल्स इस तरह के फील्ड में नहीं जाते हैं। तो NHD की वो प्रोडक्ट है, वहाँ की छात्रा हैं, तो इसलिए उनकी जो नाटक के प्रति जो समझ है और जो खुद आदिवासी होने के नाते जो जल जंगल ज़मीन, या बोलिए कि जो आदिवासी का प्रकृति से जो संबंध है, उनका जो अंतरंग संबंध है, चूँकि आदिवासी है, जो उसका जो भी पर्व त्यौहार, चाहे हमारा खद्दी हो, खद्दू मतलब सरहुल, या फिर सोहराई हो, ये सारी चीज़ें, या कोई भी और दूसरा त्यौहार है, वो सारा चीज़ है कि नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के गतिविधियों से, मौसम से, वहाँ के जीव जंतुओं से, ये सारी चीज़ों से संपर्क। और आदिवासी क्या है कि अपने पर्यावरण का, अपने निकट, वो तो क्या है कि पेड़ पौधे, चट्टान, झील, झरने, सभी को अपना साथी मानता है। वो सभी को, और दूसरे लोग जैसे उसको उपभोक्ता की सामग्री मानते हैं, लेकिन आदिवासी जो है वो उसको अपना संगी साथी मानता है। और इसीलिए जब भी कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको तकलीफ़ होती है। और इसीलिए आप जहां देखेंगे कि जो सो कॉल्ड तथाकथित विकास, ये आत्मघाती मैं विकास कहता हूँ इसको, कि ये जो विकास हो रहा है उसके खिलाफ प्राय आदिवासी उसका विरोध करता है। तो लोग समझते हैं कि ये विकास विरोधी हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी को शुद्ध पानी चाहिए, उर्वर धरती चाहिए, है ना, पानी चाहिए, हवा चाहिए। तो आदिवासी इन सारी चीज़ों जब प्रदूषित होते हैं या उनको नुकसान होता है तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसीलिए वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है, या जल जंगल ज़मीन के या हवा के पक्ष में वो खड़ा होता है और उसका प्रतिरोध करता है। और लोग समझते हैं कि नहीं, वो विकास विरोधी है। तो ऐसा विकास विरोधी नहीं है। तो अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगी, यह धरती उर्वर बनी रहेगी, हमारे जल जंगल हवा सारे शुद्ध रहेंगे, तो आदिवासी ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग सुख शांति से रहेंगे। तो ये आज के जो पर्यावरण का संकट है, उसके बारे में जो नाटक किया गया, और एकल नाटक था, उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और भविष्य में उम्मीद करूँगा कि वो और अच्छा करें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात कि रांची में इतने दर्शक लोग देखने के लिए आए बारिश के मौसम में, उनको भी धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जल जंगल ज़मीन अगर बचेगा तो आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरा संसार बचेगा। पूरे मानव जितने भी प्रजाति हैं, मानव, पशु पक्षी, सब के लिए जल जंगल ज़मीन उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सुरेंद्र कुजूर सर हैं, एक झारखंड के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। और ये आज का जो एकल नाटक जो था, उसमें मांदर बजाने का जो काम था, वो यही कर रहे थे। तो इनसे सीधे जुड़ेंगे। इस तरीके का जो थिएटर करने का जो एक तरीके का शुरुआत किया जा रहा है झारखंड में, ये क्या लगता है कि इस तरीके का शुरुआत कलाकारों को और ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन देगा कि वो थिएटर के माध्यम से अपनी कला को उभारे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके देश विदेश में नाम करें? सबसे पहले मैं सभी लोगों को जोहार, और द आवाज़ न्यूज़ चैनल को
बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा ना इन्होंने सवाल कहा कि ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। बस ये कहें कि मेरे लिए एक मंच मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम श्रेय देते हैं मधु भगत को और बिजू टोपो दादा को और तमाम टीम को हम धन्यवाद देते थे। हमारे साथ अनिकेत भी है, यानी कि स्टार कुडू बॉय को भी धन्यवाद, इन्होंने बहुत सपोर्ट किए। और खास करके आज मुझे प्राउड फील होता है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमको मांदर बजाने से क्या होगा, अपने ढोल नगाड़ा बजाने से क्या होगा, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि वही मांदर जो मैंने माँ बाप जो सिखाए, जो अखड़ा में सिखाए, जो गांव में सिखाए, कहीं न कहीं झारखंड से लेकर दिल्ली तक का सफ़र मेरा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग भाषा संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम जो बाजा म्यूज़िक अगर हम खुद जानते हैं तो आने वाला पीढ़ी को हम ज़रूर सिखाएं, हस्तांतरित करें, ट्रांसफ़र करें, ताकि ताल बची रहे। अगर हम नहीं सिखाते हैं और अगर हम कोशिश नहीं करते हैं, यकीनन बहुत जल्द लुप्त होने के कगार में है। और बोलना चाहते हैं कि जो हमारे दादा दादी नाना नानी जो जीवित हैं, उन्हीं पास ही भी राग रागनी बचा हुआ है। और हमारे पास कोई ऐसा रोल मॉडल या योजनाएं नहीं है कि उनसे कलेक्ट करके हम रख पाएँ। तो हम सभी से गुजारिश होगा कि आपके घर में दादा दादी होंगे, उनके पास जो भी राग है, जो भी असल जो संपत्ति है वही है, और उसी संपत्ति से हमें पहचानी जाती है। और लोग देश दुनिया भी इसी से जानते हैं। विशेषकर हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, खास करके आर्टिस्ट लोगों की यहाँ पर जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ, मुद्दे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फाइनेंस के लिए बहुत दिक्कत होती है। खास करके किसी भी हम स्टेज प्ले या किसी भी नाटक प्ले करने के लिए, और जिस तरह से थोड़ा खर्चीला होता है। और सरकार तरफ से गुजारिश मेरी होगी कि कुछ ऐसे नीति तैयार की जाए ताकि हम कलाकार जितने भी हैं झारखंड में वो जीवित रह पाएँ। और एक कलाकार जीवित होते हैं तो भाषा संस्कृति का भी एक बहुत बड़ी प्रचार प्रसार का कारण होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ का जो एकल नाटक था उसके दर्शक बहाल इंडा जी भी थे, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लगा आपको यहाँ का नाटक? बहुत अच्छा लगा। और ये प्लेटफॉर्म के जरिए जो कुरीतियाँ समाज में है उसको ख़त्म कर सकती हैं, चाहे वो डाइन प्रथा हो या जो कुछ भी हमारे समाज के नवयुवक नवयुवती गलत रास्ते पे या गलत सोच विचार गलत सीख राह पे चले पड़े हैं, उसे एक प्रकार से पूरी जागरूकता उसे सही रास्ते में ले आने का एक बहुत ही अच्छा मंच है। और पिछले बार हम लोगों ने देखा कि कलाकार वर्ग सड़क में आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी ओर से मैं मांग करूंगा कि जिस पर ऐसे जो समाज में एक जन जागरण ला सके, ऐसे को मोटिवेट करके सरकार को इनके स्तर में कार्य करने की आवश्यकता है। उनको बड़े मात्रा में ज़मीन प्रोवाइड किया जाए और एक मंच उनको दिया जाए, जिससे कि हमारे संस्कृति सभ्यता और हमारी कला को नेशनल इंटरनेशनल या और जहाँ तक भी पहुँच सके वहाँ तक पहुँचाया जाए, ताकि जो भी भावना है, जैसे मैडम मधु भगत जी बोल रहे थे कि बच्चों को भी इनसे जुड़ना बहुत अति आवश्यक है। तो यदि बच्चे इनसे जुड़ेंगे तो वो जो बच्चे कम समय में ही मोबाइल में गलत चीज़ों में भटक जाते हैं या तो माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं, तो धीरे धीरे उनके मानसिक संतुलन या तो मानसिक जो गड़बड़ियाँ होती है, सोचने समझने की बातें होती है, वो सही लाइन में या तो सही सोच विचार एक गाइड होगी मंचन के द्वारा, नाटक रंगमंच के द्वारा, और उनके बच्चों को माइंड वॉश करके आने वाला समय में जो हमारे समाज में नशापान या तो विभिन्न तरह के गलत रास्तों में जो भटक रहे हैं, वो सही चीज़ को देखते हुए समझते हुए वो जो रंगमंच नाटक दिखाए जाते हैं सीधे दिल में घर कर जाता है, तो वो चीज़ एक घर कर जाएगी और उस चीज़ से सही ट्रैक से वो भटक नहीं पाएंगे। तो मैं
आपने कहा कि यहाँ के कलाकारों को, छोटे छोटे बच्चों को भी कला से जुड़ना चाहिए। बात सवाल ये उठ जाता है कि पेरेंट्स, बच्चे चाहते भी है कि हम जुड़े कला से, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको इंटरेस्ट होते हैं इस चीज़ में, लेकिन करियर की जब बात आती है झारखंड के बच्चों के लिए तो कला में उनका कोई करियर नहीं दिखता है। क्या बोलेंगे? हाँ, आप कहीं भी चल जाइए, झारखंड में कोई नामो निशान नहीं है। कला संस्कृति का रंगमंच आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज अगर एक ट्रेनिंग या कोई आप बायोग्राफी या कुछ भी, चाहे बिरसा मुंडा के नाम से हो या कार्तिक बाबा के नाम से हो या जो भी हमारे धरोहर हैं, हमारी संस्कृति है, उनको आप उजागर करना चाहेंगे देश विदेश में, बड़े बड़े मंचों में, तो कोई प्लेटफॉर्म आज झारखंड में नहीं दिखाई देता है। और जब आप कुछ इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, उसके विदेशों में जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अबुआ राज है, अबुआ सरकार है। हमारे कला संस्कृति को उत्थान करने के लिए इनको एक कदम आगे आने होगा। काहे कि ये ऐसा समय है जो आने वाला समय अगर युवा पीढ़ी को नहीं पकड़ा जाए तो आने वाला इनका, हमारे युवा पीढ़ी, कहा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है जनसंख्या के मामला में। अगर युवा पीढ़ी और बच्चों को, माइंड को अगर सही जगह सेट नहीं किया जाए, सही जगह लाइन में नहीं लाया जाए, तो आने वाला समय हमारे झारखंड का हो चाहे भारत का भविष्य खतरे में चला जाएगा कहने पर। इसलिए एक सरकार को इसके लिए अडिग होना चाहिए और एक संरचना तैयार करना चाहिए कि कला रंगमंच के माध्यम से भी हम आने वाला पीढ़ी को एक सही राह पर ले जा सकते हैं। तो हमारे माननीय हेमंत जी से भी मैं यही कहूँगा कि आप जिस प्रकार अभी एक युद्ध के तौर पर नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, तो इस रंगमंच को भी एक सेटअप दिया जाए, एक मंच दिया जाए, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो, और हमारे कार्तिक बाबा का जीवनी हो या हमारे भीमराव अंबेडकर जी का या बिरसा मुंडा का, जितने भी हमारे छुपे हुए, हमारे इस धरती में, झारखंड की धरती में जितने छिप चुके हैं, उनके जीवन को एक प्लेटफॉर्म पर हमारे कलाकार ले जाएं पूरे देश विदेश में। ऐसा प्लेटफॉर्म आज हमें देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जो कला है, हमारे गुड़ कुट के भरा है हमारी युवा शक्ति में, वो कभी गौन ना हो, कभी मिट ना जाए, कभी छुप ना जाए हमारी संस्कृति, हमारी भाषा। मैं यही हमारे माननीय हेमंत जी से मांग करूँगा। बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि युवाओं को एक अच्छा दिशा निर्देश भी मिलेगा और इस तरीके के कला के माध्यम से उनको एक सही राह मिलेगा। और सही अच्छी बात ये भी है कि इससे एक रोज़गार भी पैदा होगा। अगर इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाए तो वो बच्चे जो कला के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो चीज़ उनके लिए उनके ही राज्य में जो व्यवस्थाएँ हैं वो मौजूद रहेगा।